तो एपिसोड 9 की शुरू में हम देखते हैं मिस्टर गेवारू उठकर खड़ा होता है और मन में सोचता है, मेरे देश में आज भी गरीबी और लाचारी है। आज मुझे उनके लिए लड़ना होगा। और फिर ओलिवा की ओर बढ़ता है। गेवारू मन में कहता है, बहुत हुआ, अब मेरी बारी है। इस खेल को खत्म करते हैं। बिस्किट ओलिवा अमेरिका का सबसे ताकतवर इंसान। इसका फौलादी शरीर चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, पर मेरे जज्बे को हरा नहीं सकता। और ओलिवा को कहता है, इतिहास निहत्थे लड़ने का और मार्शल आर्ट्स का सीधा इंसान के इतिहास से जुड़ा है। लोग कभी अपने शरीर को ताकत समझते हैं और कभी कमजोरी। क्योंकि शरीर हल्का होगा, आप उतनी ही तेज लड़ पाओगे। मसल, ताकत, बैलेंस, स्पीड, एंगल और कमजोरी, इन सभी अलग अलग चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नई पीढ़ी तकनीक और टाइची का जन्म हुआ और उससे आया मॉडर्न मार्शल आर्ट्स। पर इतना सब कुछ सीखने के बाद भी ब्लाइंड स्पोर्ट्स रह जाती हैं और आज तक लोग लड़ने का सही तरीका नहीं समझ पाए। ओलिवा कहता है, अच्छा तो तुम समझा दो। गेवारू कहता है, समझाता हूँ। ये है सपोर्ट। ये चाइनीज मार्शल आर्ट का एक स्टांस है जो आज से 4000 साल पुराना है। इसमें भी सिर्फ जमीन की सतह का सपोर्ट लिया गया है। बॉक्सिंग में, सूमो में या किसी भी तरह के मार्शल आर्ट्स में उस एंगल या सपोर्ट के बारे में हमें नहीं सिखाया जाता जो हमें धरती से मिलता है। तभी हम देखते हैं गेवारू ओलिवा की टांगों पर किक मार के कहता है, महसूस करो, अब मेरा यह पैर धरती की कोर से जुड़ चुका है। धरती के बीचों बीच है इस ग्रह का सबसे मजबूत हिस्सा। यह है कोर की ताकत। और ओलिवा को पंच मारता है। चारों ओर लोग गेवारू के जीतने की खुशी मना रहे होते हैं। तभी बाकी कहता है, देखो तुम्हें कोई मिलने आया है। गेवारू देखता है, मिस्टर प्रेसिडेंट गेवारू से माफ़ी मांग रहा होता है। तभी बाकी कहता है, हाँ कोई और भी मिलने आया है। तभी हम देखते हैं यूजिरो हानमार्क जो गेवारू को कहता है, लोग कहते हैं मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हूँ। बिल्कुल गलत कहते हैं गेवारू, तुम मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर हो। तभी बाकी कहता है, हाँ शायद सपनों में। और सभी हंसने लगते हैं। गेवारू मन में कहता है, दिख तो सब साफ रहा है पर सब कुछ धुंधला है, कहीं ये सपना तो नहीं है। और तभी हम देखते हैं ओलिवा ने उसे पंच मारा होता है और गेवारू वहीं बेहोश हो जाता है। ओलिवा कहता है, सुनो, गेवारू को यहाँ से इज्जत से ले जाना, इसे एक भी खरोच नहीं आनी चाहिए। और फिर बाकी को कहता है, लड़ाई अब खत्म हो गई है। बाकी कहता है, तुम काफ़ी ताकतवर हो, इसका मतलब तुम्हें अपने शरीर पर ज़्यादा भरोसा है। ओलिवा कहता है, कमज़ोर मत समझना। गेवारू एक ही वजह से हारा, उसमें प्यार की कमी है। शरीर से प्यार करना नहीं सीखा। जब उसकी ट्रेनिंग शुरू हुई उसने 2 चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उनमें से एक है मसल और दूसरी ताकत। इनके बदले उसने तकनीक, बैलेंस, स्पीड, सपोर्ट को ज़्यादा ज़रूरी समझा। जिंदगी भर इन चीज़ों पर ध्यान देता रहा पर आखिरकार उसे हराने के लिए ताकत ही काम आई। तुम सभी एक और बात से हैरान हो जाओगे, ये शरीर मेरा असली शरीर नहीं है। मैंने अपने मसल को बढ़ने से रोक रखा है, इसलिए छोटा दिख रहा हूँ। मैंने इसे अंदर की तरफ दबा रखा है। अगर मैं मसल को फ्री छोड़ दूँ और इसे अपने हिसाब से बढ़ने दूँ तो जानते हो क्या होगा? ये इतने बढ़ जाएंगे कि मेरी चमड़ी से बाहर निकलकर तुम सबको कुचल देंगे। बाकी कहता है, मुझे तो अब यकीन नहीं हो रहा। तुम्हारा मतलब है हम सब इस जेल में तब तक जिंदा हैं जब तक तुमने अपने मसल को अपने अंदर रोक रखा है, जान बख्शने के लिए। थैंक्स। ओलिवा कहता है, और मज़े की बात पता है क्या है? इन्हें रोकने की इतनी आदत है कि बिना टेंशन के मैं सो सकता हूँ। तो बच्चे, तुम अब भी मुझसे लड़ना चाहते हो? और बाकी के पीठ पर जोर से मारता है। बाकी अब लड़ने के लिए पीछे मुड़ता है तो देखता है ओलिवा माफ़ी मांगते हुए कहता है, माफ़ करना, अपनी तारीफ में कुछ ज़्यादा ही कह गया। झूठ कहा, मैं इस बिल्डिंग जितना बड़ा नहीं हूँ। सच कहूँ तो मैंने ये मसल, ये बॉडी लड़ने के लिए नहीं बनाई। मैंने ये बॉडी अपनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड को उठाने के लिए बनाई है। और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अगले दिन ओलिवा को गेवारू की अलमारी में उसके और उसकी गर्लफ्रेंड के नाम का एक लेटर मिलता है जिसमें गेवारू के देश की करेंसी होती है। ओलिवा सोच रहा होता है, क्यों दे गया, क्या करूँगा मैं इसका? बूढ़ा आदमी कहता है, आप इसे यहाँ तो क्या पूरे अमेरिका में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाकी कहता है, दुनिया में एक ही जगह है जहाँ तुम इसका इस्तेमाल कर पाओगे। इसका मतलब वो तुम्हें अपने देश बुला रहा है। और ओलिवा से पूछता है, तुम वहाँ जाओगे? जिसके जवाब में ओलिवा कहता है, आज तो मुश्किल है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गेवारू अपने आइलैंड पर आता है। उसके लोग उससे पूछते हैं, आप कहाँ चले गए थे बॉस? टॉयलेट जाकर आने में 1 महीना नहीं लगता,
गेवरू कहता है, मैं ओलिवा के पास गया था। एक आदमी पूछता है, तो कैसा लगा बॉस बिस्किट ओलिवा से मिलकर? तो आप उससे जीते? गेवरू कहता है, नहीं। तभी वो आदमी समझ आता है और बात को पलट देता है। अगले सीन में हम देखते हैं गार्ड सभी कैदियों को लाइन में लगने को कहते हैं। बाकी गार्ड से पूछता है, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकता हूँ? बस थोड़ी ताज़ी हवा खाकर वापस आ जाऊंगा। कुछ ही मिनटों की बात है। गार्ड्स के मना करने पर बाकी सभी गार्ड्स को पीटकर वहां से बाहर चला जाता है। बाहर उसे वार्डन मिलता है जो बाकी से कहता है, माफ करना, ये ताज़ी हवा खाने का सही वक्त नहीं है, अंदर लौट जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। बाकी आनमा, क्या मैं जान सकता हूँ तुम भागने की कोशिश क्यों कर रहे हो? बाकी कहता है, पता नहीं, पर शायद मैं बन सकता हूँ दूसरा मिस्टर अनचेंड। वार्डन पूछता है, तो अभी तुम्हें क्या लग रहा है, बन पाओगे? बाकी कहता है, सिर्फ लग नहीं रहा, ज़रूर बनूंगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।